सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए पंचशील याचना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलते जाइए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतयेन ज्ञातं शापं अपराधं क्षमता मे भान्ते। द्वितीयाम्पि ओकाशवन्दामि भान्ते द्वारतयेन ज्ञातं शापं अपराधं क्षमता मे भान्ते। तृतीयाम्पि ओकाशवन्दामि भान्ते द्वारतयेन ज्ञातं शापं अपराधं क्षमता मे भान्ते। ओकाश अहं भान्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भान्ते। द्वितीयाम्पि ओकाश अहं भान्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भान्ते। तृतीयाम्पि ओकाश अहं भान्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भान्ते। यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन भर गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर का करते हुए जितने भी उपदेश बनाए, जितने भी उपदेश दिए, शिक्षा दिए, उन सबको धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया, जिसे बाद में त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत ये जो खुदक निकाय में एक ग्रंथ आता है जातक करके, वही जातक में जो मूल गाथा रहता है, तो उसके व्याख्या में तथागत बुद्ध ने बहुत सारे कहानियाँ बताया हुआ रहता है, जिसे जातक अर्थ कथा ग्रंथ में उल्लेख हुआ है। तो जातक अर्थ कथा के एक कहानी, एक कथा जो लोसक कथा है, आज हम वो सुनेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार भी है, रोचक भी है, और कहीं कहीं तो बहुत ही मतलब अंदर से हंसी आने जैसा माहौल भी है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, हम लोसक जातक सुनेंगे। कहानी शुरू होता है पहले बहुत समय पहले दुनिया में काश्यप बुद्ध उत्पन्न हुए थे। तो वही काश्यप बुद्ध के समय में एक भिक्षु था, और वो एक गांव में, एक विहार में रहते थे। वो
अच्छा था। भिक्षु बन के एकदम शील सदाचार में रहना, भिक्षु बन के योग अभ्यास करना, ध्यान अभ्यास करना, विपस्सना करना, या भिक्षु बन के जो करना था बहुत ही आराम से करते थे। वो गांव में उसका एक हमेशा आते जाते रहने की एक परिवार था, एक दाता, एक गृहस्थ। वो गृहस्थ में ज़्यादा निर्भर, मतलब हमेशा वही गृहस्थ के घर में जाके भोजन करना, वही गृहस्थ के घर से ही भोजन आना, मतलब बहुत ही नज़दीक के संबंध। काश्यप बुद्ध के समय में वो भिक्षु बन के आराम से जीवन बिता रहा था, एक गृहस्थ उपासक के उसमें निर्भर रह के वहीं एक गांव में बिहार में रह रहा था, आराम से चल रहा था। अभी समस्या कहाँ आने लगा, एक समय एक छिन्नाश्रव भिक्षु, छिन्नाश्रव बोले तो मन के क्लेश सब नाश हो चुके, छिन्नाश्रव बोले तो वो सारा तृष्णा खत्म करके अरहत हो चुके, निर्वाण पहुंच चुके। तो वो भिक्षु यहाँ वहाँ चारिका करते करते कुछ समय वहाँ रह के कुछ समय वहाँ रह के ऐसा चारिका करते करते घूमते घूमते रहते थे। तो ऐसे ही वो छिन्नाश्रव स्थविर भिक्षु घूमते घूमते अभी पहुँच गया वही गांव में। जब वो गांव में पहुँच गया, अभी दुख मुक्त भिक्षु, हाँ, बहुत ही शांत दांत, उसका चेहरा भी कितना प्रसन्न, वो चलते हैं तो भी कितना शांत, खड़े रहते हैं तो भी शांत, बैठते तो भी शांत। तो उसका जो इरियापट है, इरियापट बोले तो ये चार तरह का रहता है, बैठना, खड़ा रहना, चलना, सोना, ये चार चीज़ को चार इरियापट कहते हैं। तो ये अरहत भिक्षु के इरियापथों को देख के, उनके शील सदाचार को देख के वो जो गृहस्थ उपासक है बहुत ही प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने उनका पात्र ले लिया, पात्र ले लिया मतलब अभी भोजन के लिए हमारे घर पे चलिए। तो वो अरहत भिक्षु भी उनके साथ घर पे चले गए, घर पे अच्छे से भोजन दान भी दिया और भोजन के बाद अच्छे से धम्म कथा भी सुने, बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब वो सारा होने के बाद वो गृहस्थ उपासक भंते जी को निमंत्रण करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भंते जी ये गांव में नज़दीक ही हमारे एक विहार है, वहाँ भंते जी भी रहते हैं, कृपया आप वो विहार में रुकिए, हम शाम को आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो वो भंते जी भी अभी घूमते घूमते आए थे, हाँ ठीक है, विहार है तो और अच्छा है, और वहाँ भंते हैं तो और अच्छा है, तो वहाँ ठीक है करके वहाँ से गए और वही विहार में चले गए। कोई भिक्षु मिलते हैं तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि आपका वर्षावास कितना हुआ। तो वर्षावास ज़्यादा हुआ तो जो कम वाले हैं वो उनको वंदना करते हैं, बड़े वाले आशीर्वाद देते हैं। तो वो बनते गए, तो जहाँ रह रहे वो तो स्थविर बड़े बनते थे, तो अरहत भिक्षु ने उनको वंदना किया। फिर कुशल क्षेम वार्तालाप करते हैं कि भंते जी सब कुशल मंगल है, आप कहाँ से आए, आपका भोजन हो गया क्या। तो वो भंते ने बोले हाँ ये गांव में आपके ही गृहस्थ उपासक के वहाँ लेके गए और अच्छे से भोजन भी हो गया, धम्म देशना हो गया, सब हो गया। हाँ ठीक है भंते जी, अभी आप थक के आए होंगे है ना, आप ये शयनासन मतलब ये कमरे में आप आराम कीजिए। तो वहाँ पे अच्छे से शयनासन बना दिया, अच्छे से उनका पात्र चीबर भी रखवा दिया, सारा व्यवस्था करके वहाँ रख दिया। और वो अरहत भिक्षु भी आराम से फल समाधि, आराम से ध्यान सुख में बैठ के वो समय काट रहा था, व्यतीत कर रहा था। समय गुजर गया,
शाम को हो गया। शाम के समय में वही गृहस्थ उपासक हाथ में फूल, गंधमाला, जो प्रदीप, तेल प्रदीप, वो सारा लेके विहार में आ गया। और विहार में आके जो अपने भंते जी है वो भंते जी को प्रणाम किया, वंदना किया। और उसके बाद पूछा, भंते जी यहाँ एक भंते आए थे, हमने ये विहार का रास्ता दिखाया, वो आए कि नहीं? हाँ आए। फिर वो भंते जी कहाँ है? वो भंते जी वो रूम में है। अच्छा ठीक है, हम मिल के आएंगे। तो ऐसा कह के वो भंते जी के पास चला गया, वंदना किया, आशीर्वाद लिया और वो भंते जी से अच्छे धम्म देशना भी सुने। तो धम्म देशना सुन के ऐसे बैठेंगे तो समय तो व्यतीत हो ही जाएगा, निकल ही जाएगा। ऐसे समय होते होते अभी रात होने लगा। तो गृहस्थ उपासक वहाँ से निकल के जो फूल गंध लाए थे चैत्य में बोधि वृक्ष में, ऐसा वो चढ़ा के वंदना करके वहाँ से चले गए। वो जाने से पहले, भंते जी आप दोनों कल हमारे घर पे भोजन आइए, ऐसा प्रार्थना करके निकल गए। तो ये देख के अभी जो वहाँ नियमित रूप से रहने वाले भंते जी के मन में दूसरा ही चलने लगा। अरे मैं सीनियर भंते, मैं पहले से यहाँ रहता हूँ, ये अपना गृहस्थ उपासक यहाँ आया, वो भंते जी कहाँ है करके पूछा और तुरंत वहाँ जाके घंटों धम्म देशना सुन के बैठा। और आते आते कल उनको भी लेके आना करके चले गए। उपासक बदल रहा है। अगर ऐसा ही हुआ तो ये उपासक मेरा क्या फिर इज्जत करेगा, मेरा तो बहुत बड़ा अपमान हो गया। अभी ये ठीक नहीं है, वो भंते जी को कैसे भी यहाँ से अभी भगाना पड़ेगा। तो फिर क्या किया, वो समय तो ऐसे ही चला गया। उसके मन में ऐसे बुरे ख्याल आने लगा। और ये बात वो औरत भिक्षु को पता चला, वो छिन्नाश्रव भिक्षु को। तो वो भी सोचने लगा, अरे मेरे मन में तो कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं, न मुझे ये बिहार पे हमेशा रहना है, न सबको लेके चलना है। मैं तो कुछ दिन रुकूंगा फिर चला जाऊंगा। मगर ये भंते जी के मन में अकुशल चेतना आ रहा है करके वो याद करके फिर अपना ध्यान में आराम से बैठ गए। अभी कल हो गया। अगले दिन क्या हो गया, भंते जी पहले ही वहाँ के स्थविर जो सीनियर बनते हैं पहले ही तैयार हो गया। जितना भी करना है सुबह का सारा करने के बाद पात्र चीवर लेके भोजन के लिए जाते हैं। तो भोजन के समय जाते समय उसने क्या किया, जो नख रहता है ना, नख से जो वहाँ घंटी बजाना रहता है, ट्वांग ट्वांग सबको जगाने के लिए, तो उससे वो घंटी में टिंग 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 करके 3 बार बजाया। फिर वो गया, भंते जी जिस कमरे में रुके हैं वहाँ पे गया और दरवाजे में भी टक 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 करके 3 बार टक 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 किया। फिर वहाँ से वो चला गया भोजन के लिए। गृहस्थ उपासक के वहाँ घर को चला गया। फिर वहाँ चलने के बाद भंते जी सब वंदना करके उसको एक जगह पे बिठा दिया और पूछा, भंते जी आगंतुक भंते आए नहीं क्या? वो भंते जी, तो वो भंते जी क्या कहने लगे, अरे क्या बोले, कल आपके घर में बहुत अच्छे खाना खा के शायद उसको हजम नहीं हुआ रहेगा, अभी तक उठे ही नहीं। मैंने इतने जोर से घंटी बजाया, उसके दरवाजे तक तकाया, फिर भी उठे ही नहीं। आलस होके सो के पर आए, इसलिए मैं आ गया। तो उपासक लोग भी, ठीक है भंते जी आप भोजन कीजिए और भोजन के बाद वो भंते जी के लिए भी कुछ लेके जाइए। अब लेके जाइए बोले तो नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते। ठीक है करके बोला और खाना वाना अच्छे से होने के बाद वो एक पात्र धो के उसमें है ना जो खाने के वो मधुर चीज़ है वो चीज़ रख के दे दिया। घी ऐसा साखर वो मिला हुआ चतु मधु पात्र में भर के दे दिया। खीर उधर भंते जी भोजन का समय हो गया तो देखा वहाँ के भंते जी नहीं है।
तो बंधे जी को पता था, उसके मन में तो पाप चेतना आ चुका है, गलत गलत बुरे विचार आ चुका है, इसलिए भोजन के समय होते ही वो अपने रिद्धि शक्ति से पात्र चीवर पहन के आकाश में उड़ के दूसरे जगह ही भोजन के लिए चला गया। अभी इधर पात्र में खीर अच्छे भोजन दे दिया, अभी वो लेके ठीक है जाता हूँ करके आ गया। तो आते आते उसके मन में फिर बुरे विचार, एक बार बुरे विचार आ गया तो आना है तो चालू ही रहता है। तो आते आते उसके मन में आ गया, अगर ये अच्छे भोजन वो भंते जी को खिलाया तो वो भंते जी तो कैसे भी यहाँ से निकलेगा ही नहीं, निकाल ही नहीं पाएंगे। अभी क्या करूँ, मैं ये भोजन उनको दूंगा ही नहीं, अगर दूंगा नहीं तो मैं इसका क्या करूँ, फिर ये भोजन का क्या करूँ। फिर याद आया ये भोजन को मैं अभी क्या करूं, कहीं फेंक दूं, किसी को दूं तो पता चलेगा उसको कहाँ से मिला, पता चलेगा ना। हाँ, अभी कहीं पे फेंक दूं तो अभी वो इतना मीठा खाना है, अच्छा खाना है, सारे कौवे पंछी वहाँ झूम के खाने के लिए आएंगे, फिर पता चलेगा वहाँ क्या है, फिर बंते जी ने फेंका, उसका कर्म तो सामने आएगा, ये भी ठीक नहीं है। वे क्या करूं क्या करूं क्या, पानी में फेंक दूं क्या। फिर याद आया पानी में फेंक दिया तो घी तो ऊपर ऊपर ही तैरता रहेगा, फिर पता चलेगा। अब क्या करूं, इस खाने को मैं क्या करूं, ऐसा सोचते 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 फिर उसके वहाँ से चलते चलते एक खेत में वहाँ आग लगा रहा था, आग जला रहा था, खेतों में आग जलाते ना, तो जलाते हुए देख के अभी ठीक है मैं यहीं पे ये खाना डाल देता हूँ। उसने क्या किया, पहले वहाँ जो आग में वो अंगारे रहता है ना, अंगारे को ऐसे ऐसे हटाया, वहाँ पे सारा खीर भोजन वहाँ पे रख दिया, फिर अंगारों से फिर से उसको ढक के आग में छोड़ के वहाँ से चला गया। जो बंते को देना था नहीं देंगे करके वहां आग में फेंक के वहां से चला गया। विहार में पहुंचते हैं, विहार में देखते हैं तो वो बंते जी तो है ही नहीं, यहाँ वहाँ देखते है ही नहीं, रास्ते में आते हुए भी कहीं नहीं देखा। तो ये देख के वो बंते जी को ख्याल आया कि पक्का ये बंते जी छिन्नाश्रवी भिक्षु होगा, मतलब दुख मुक्त भिक्षु होगा। उनको पता चला होगा मेरे मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो बंते कहीं दूसरे जगह ही गया रहेगा। अरे मैंने अपने पेट के लिए बहुत बड़ा कुशल किया, बहुत बड़ा पाप किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए करके फिर उसको पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप भी ऐसा वैसा पश्चाताप नहीं, भयंकर पश्चाताप होने लगा। अब क्या करेंगे, है ना। अब पश्चाताप कर करके अरे मैंने एक औरत भिक्षु को, दुख मुक्त भिक्षु को अपने पेट के लिए, है ना, उनको दिया हुआ खाना भी मैंने ऐसे फेंक दिया, मैंने बहुत ही बड़ा दुष्कर्म किया कर करके पछताते 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 वो तो मनुष्य प्रेत जैसा हो गया, मतलब जिंदा प्रेत जैसा। वो है प्रेत बोले तो अभी उसको किसी प्रकार में संतुष्टि नहीं होता, खाना खाओ तो कभी पेट भरता ही नहीं, है ना, मतलब जितना खाना चाहिए उतना मिलता ही नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा ही मिलता है, ऐसा प्रेत जैसा ही हो गया। ऐसे तड़पते 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 कुछ समय बीतते ही अभी उसका मृत्यु भी हो गया। वो भंते जी मृत्यु होने के बाद एक औरत भिक्षु के भोजन के लिए बाधा बने और जो भोजन को उसने आग में फेंक दिया, ये दुष्कर्म की वजह से कहते हैं वो नरक में उत्पन्न हो गया। नरक में 1-2 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, 1000-2000 साल नहीं, लाखों साल तक वो नरक में तड़पते रहे, लाखों साल तक। अभी आग में 1 मिनट हमने ऐसे छुआ तो कितना जलता है,
और नरक का आग बोले तो क्षण भर में पूरा पहाड़ जैसा लकड़ी को खाक कर सकता है। ऐसे नरक में 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा नहीं, लाखों साल तक नरक में तड़पते रहे। वहां से भी उसका पाप खत्म नहीं हुआ। जब वो नरक से मुक्त होके आए, कहते हैं वो यक्ष होके जन्म लिया। यक्ष, दानव, दैत्य, है ना। और वो भी 1 जन्म 2 जन्म नहीं, 500 बार तक यक्ष होके जन्म लिया। और पूरा यक्ष जुनी में उसे कभी भी पेट भर के खाना नसीब ही नहीं हुआ। कहते हैं एक बार जो गर्भ मैल रहता है ना, गर्भ से निकला हुआ मैल, बच्चा जन्म करते हुए ऐसे जो निकलता है ना मैल, एक बार वो पेट भर के खाने को मिला बोले, एक ही बार, 500 जन्मों में एक ही बार। इतना होने के बाद भी उसका पाप मुक्त नहीं हुआ। कहते हैं वहां से 500 जन्मों तक वो कुत्ते होके जन्म हो गया, कुत्ते। और उसको एक बार भी उस समय भी पेट भर के खाने को नहीं मिला, एक बार भी। 500 जन्मों में एक ही बार उसको पेट भर के मिला, वो भी क्या, किसी एक ने खाया हुआ जो उल्टी करता है ना, वो मन करता है, वही एक ही बार। नहीं तो 500 जन्मों में कभी भी अच्छे से खाने को नहीं मिला, पेट भर के खाने को नहीं मिला। 500 जन्मों तक कुत्ते होने के बाद फिर उसका पाप वहां भी खत्म नहीं हुआ। अभी वहां से वो काशी राष्ट्र के एक दरिद्र, एक गांव के दरिद्र कुल में उसका जन्म होता है, दरिद्र कुल में। अरे जब से वो पेट में आते हैं, गर्भ में आते हैं, तब से वैसे ही दरिद्र कुल, गरीब कुल, इतना दरिद्र हो गया, इतना गरीब हो गया। हाँ, वो पेट में आते ही इतना दरिद्र हो गया, इतना दरिद्र हो गया। कहते हैं वो जो भात को थोड़ा सा डाल के जो उबालते हैं ना, और उसमें जो रसा रसा रहता है, भात का जो रसा जिसे माट कहता है, वो भी नसीब नहीं हुआ। इतना भी खाने, वो भात खाने का तो छोड़ ही दो, रोटी चपाती खाने का तो छोड़ ही दो, सब्जी मंडी खाने का तो छोड़ ही दो, वो भात का रसा मात्र भी खाने का नसीब नहीं हुआ। इतना दरिद्र हो गया वो पेट में आने से। तो वैसे ही अभी उसके कारण बहुत दुख तो हो ही रहा था। फिर वो उसका जन्म हो गया, जन्म होके थोड़ा सा बड़ा क्या हो गया, फिर उसके कारण तो बहुत ही दुख हो रहा था ना, एक को नहीं सबके सब। जब से वो पेट में आए तब से ही दुख, तब से अवनति, तब से ही बहुत ही तकलीफ। तो इसलिए जैसे ही थोड़ा बड़ा हो गया, जा अशुभ, जा अशुभ दर्शन करके उसको वहां से मार मार के निकाल दिया, घर से मार मार के निकाल दिया। अपने बच्चे को ऐसे निकालते हैं क्या? पर ज़्यादा ही अपुण्यवान, ज़्यादा ही उसकी वजह से तकलीफ हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, इसलिए उसके माँ बापों ने भी मार मार के घर से निकाल दिया। जा अशुभ दर्शन, जा निकल जा करके। अभी छोटा सा बच्चा, न घर है, न माँ बाप है, न अपने है, वो वाराणसी में आके यहाँ वहाँ घूमता रहा, कहीं भी शरण नहीं। एक तो खुद ही अलक्षण है, खुद ही अशुभ है, खुद ही पाप की वजह है, जहाँ जहाँ जाते हैं उसको दुख ही दुख होता है, उसमें भी कोई नहीं है अपने लोग। अशरण होके वाराणसी में घूमते घूमते रहे। अभी वाराणसी में उस समय बोधिसत्व, जो भविष्य में जाके बुद्ध होने वाला, बोधिसत्व एक बहुत ही लोक प्रसिद्ध गुरु आचार्य होके जन्म हुआ था। उनके पास 500 शिष्य रह के शिल्प विद्या सीखते थे। कितने? 500 लोग उस समय।
और उनके पास बहुत सारे गरीब लोग, दरिद्र लोग, उन लोगों को फ्री में भी सिखाते थे, छात्रवृत्ति देते थे। हाँ, उन समय छात्रवृत्ति, जो निर्धन है, दरिद्र है, जो पैसा नहीं दे सकते, तो ऐसे ही दरिद्र में जो छात्रवृत्ति लेके पढ़ने वालों में वो जो अलक्षिण बच्चा है ना, वो जो पापी बच्चा जिसे मित्तविंदक कहते हैं, मित्तविंदक उसका नाम है, वो मित्तविंदक भी वहाँ पढ़ने के लिए आ गया, वो गुरु के पास, बोधिसत्व गुरु के पास। अभी वहाँ पढ़ने के लिए आता है तो उसको पढ़ने में ध्यान नहीं, एकदम कठोर, एकदम दुष्ट स्वभाव का, सबको मारते रहने का, सबको पीटते रहने का, सबसे झगड़ा करते रहने का। गुरु बोलेंगे ऐसा मत करो, सुनता ही नहीं। गुरु बोलेंगे ये अच्छा नहीं है, सुनता ही नहीं, किसी की बात नहीं सुनता, गुरु की बात भी नहीं सुनता, सबको मारते रहने का, सबको दुख देते रहने का, झगड़ा कलह करते रहने का। एक समय ये बच्चा, ये मित्तविंदक है ना, अभी एक तो वो उसके स्वभाव से, उसके अशुभ से वो जो बोधिसत्व गुरु का भी लाभ कम हो रहा था, आय कम हो रहा था, है ना। तो और वो इतना झगड़ा करके सबको मार के एक दिन गुरु की बात ही ना सुनते हुए वहाँ से भाग गए। थोड़ा बड़ा हो चुका था, अभी भाग गए वहाँ से। अभी भाग के क्या करेंगे, वो भागते घूमते एक प्रत्यंत गांव में पहुंच गया। प्रत्यंत सीमा तो ये बॉर्डर जैसा सीमा के बाहर वाले गांव में वहाँ पहुंच गया। अभी वहाँ पहुंच के अभी वो कुछ न कुछ काम करके, मजदूरी करके वहाँ जीविका चला रहा था, मजदूरी करके। ऐसे काम करते करते वहीं साथ में रहने वाले एक स्त्री के साथ, एक लड़की के साथ उसका संबंध हो गया। फिर उसके साथ 2 बच्चा भी जन्म हो गया। वहाँ गांव के लोगों ने, चलो इसको अभी कुछ काम तो है नहीं, गांव के बाहर कुछ भी अच्छे बुरे खबर हो वो गांव में सुना देना करके गांव के बाहर ही एक कुटी बना के उसको रख दिया। अभी वो है, उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, वहाँ पे काम करके बैठे थे। वो मित्तविंदक का अशुभ, अपुण्यवान जो पाप है ना, उसके पाप कर्म, उसका पाप कर्म इतना भयंकर था, इतना तेजवान था। इसकी वजह से जब से वो गांव में नौकरी में बैठा ना, काम करने को बैठा, तब से गांव में भी बहुत ही दुष्काल होने लगा, बहुत ही तकलीफें होने लगा। कहते हैं 7 बार राजदंड हुआ, राजा की तरफ से गांव को ही दंड हो गया 7 बार। 7 बार तो पूरा गांव में आग लग गया, भस्म कर दिया। और 7 बार तो वो जो तालाब है ना, पूरा तालाब टूट के तहस नहस कर दिया 7 बार। इतना तो ये सब होने के बाद गांव के लोगों में अभी चर्चा होने लगा, अरे ऐसा तो पहले कभी होता नहीं था, अभी क्या हो गया। तो फिर सोचते सोचते जब से ये मित्तविंदक को यहाँ काम पे रखा, तब से ही यहाँ कुछ न कुछ हो ही रहा है, कुछ न कुछ हो ही रहा है। चलो यही अशुभ है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर सब ने मिल के उसको मार मार के गांव से निकाल दिया, भगा दिया। अभी क्या करेंगे, प्रत्यंत सीमा में है वो, मतलब सीमा के गांव है, तो अभी वहाँ से कहीं तो जाना पड़ेगा, जीने के लिए खाना तो होना, बीवी बच्चे हैं, फिर क्या करेंगे। अभी चलो कोई और गांव जाएंगे करके वो लोग चले गए। चलते 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 अभी जंगल आ गया। जंगल से चल रहे थे, वहाँ अमनुष्य की वजह से, अमनुष्य बोले तो यक्ष भी हो सकता है,
दानव भी हो सकता है या जंतु भी हो सकता है ना। ऐसे अमनुष्य ने उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, और इस वजह से उसके दोनों बच्चे को भी खा लिया, उसके बीवी को भी खा लिया। मुश्किल से वो मित्रविंदा की बच गया। वो वहां से भाग भाग के अपना जान बचा रहा है। तो वहां से भागते वो एक समुद्र के जो तट रहता है ना, बंदरगाह, वो बंदरगाह में पहुंच गया। उसका नाम गंभीर नामक बंदरगाह, वहां पहुंच गया। और इस समय में वो बंदरगाह में पहुंच गया जिस समय वहां पे बहुत बड़ा नौका व जहाज छूटने वाला था। तो वह जल्दी जाके एक नौकर बन के वो भी जहाज में चढ़ गया। अभी क्या होता है, जहाज में चढ़ गया, खुद ही पापी, जहां जाता है सबका नाश कर देता है। अभी वो जहाज में वो चढ़ने के बाद, नौका में चढ़ने के बाद नौका चलने लगे। समुद्र के बीचों बीच 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन निरंतर चलता रहा। 7वें दिन में जैसे कि वो कीला ठोक के वो रोक के रखता है ना, वैसे ही वो तक वहीं रुक गया। वो जहाज, नौका वहीं के वहीं रुक गया। अरे सारा चेक किया, इंजन चेक किया, ये किया, वो क्या क्या जो समस्या हो सकता है सारा का सारा चेक किया, कुछ भी खराबी नहीं। अपना स्पीकर जैसा है ना, कुछ भी खराबी नहीं, फिर भी बंद पड़ रहा है। तो वैसे ही वो नौका भी ऐसे ही खड़ा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। तो सारा चेक करने के बाद कुछ खराबी नहीं, फिर वहाँ बातें चलने लगा कि पक्का ये जहाज में कोई अशुभ पापी कोई ना कोई इंसान होना चाहिए जिसकी वजह से ये जहाज रुका है। अभी क्या करेंगे, करना क्या है, वो पापी ढूंढना है। और पापी कौन बनना चाहेगा, है ना। तो उसके लिए एक तीली सबको बांट के अशुभ कौन है ऐसा सबको एक एक दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार तक वही मित्रविंदक जो नौकर बन के जहाज में चढ़ा था ना, 7 बार तक उसी को वो चिन्ह आ गया। तो अरे यही अशुभ है, यही पापी है, अभी चलो इसको पानी में फेंक देते। फिर भी ये पानी में फेंकने के बाद भी जिंदा रहे, ना मरे करके एक बांसों का एक गट्ठा है ना, समुद्र में फेंक के वहीं पे उसको फेंक दिया। अभी देखो ना, जैसे ही वो मित्रविंदक को नौका से फेंक दिया, फिर अपने आप नौका चलने लगा, कोई समस्या नहीं, आराम से चलने लगा। अभी वो मित्रविंदक इतने अथाह समुद्र में एक बांस का गद्दी है, उसको पकड़ के तैर रहा है। कहां से कहां पहुंच गया, है ना, वाराणसी से कहां होके प्रत्यंत गांव से जंगल, सारा परिवार खोने के बाद नौका से समुद्र में आके वहां अटक गया। वहां वो मरा नहीं वो। काश्यप बुद्ध के समय में शीलवान गुणवान भंते बन के उसने जीविका किया था ना। जब भंते था बहुत शीलवान था, बहुत सदाचारी था और बहुत ध्यान अभ्यास विपස්සना अभ्यास भी किया था, है ना। इसलिए वो पुण्य के अनुभव से वो वहां पे मरा नहीं। वहां से तैरते अभी क्या हो गया, वहां से एक फलिक विमान में पहुंच गया। फलिक विमान बोले तो एक देवलोक जैसा। वहां पे 4 देव कन्याएं थी पुण्य के अनुभव से।
तैरते 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 वहाँ पहुँच गया और 4 देव कन्या के साथ 7 दिन तक वहाँ बहुत आराम से सुखपूर्वक रहा। मगर ये जो देव कन्याएं है अपने पुण्य के अनुभव से 7 दिन तक तो अच्छे से देव कन्या बन के बहुत सुख अनुभव करती थी और 7 दिन तक फिर प्रेतनिया बन के दुख भोगती थी। 7 दिन तक सुख, 7 दिन तक दुख, और 7 दिन का सुख समाप्त हो गया। फिर उन लोगों को प्रेतनी बनना था तो वो लोग जाते जाते मित्रविंदक को हम 7 दिन में वापस आएंगे, आप कहीं मत जाना, यहीं रुको करके छोड़ के चला गया, है ना। तो वो देव कन्या जाने के बाद मित्रविंदक वहाँ रुके नहीं, वो फिर बांस के गट्ठे में तैरते 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 आगे चला गया। अभी उसका पुण्य फल आ रहा है। आगे चलते 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 और एक विमान आ गया, रजत विमान, या विमान बोले तो ये एयरप्लेन नहीं है, विमान बोले तो देवलोक। तैरते 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 रजत विमान में पहुंच गया। अभी रजत विमान में तो 8 देव कन्या, वहाँ भी वैसे ही सुख भोग किया और वो लोग भी यहाँ ही रुके करके वो लोग चला गया, फिर वहाँ से भी न रुकते हुए फिर आगे चला गया। ऐसे चलते 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 फिर मणि विमान आ गया। मणि विमान में तो 16 देव कन्याएं थी। हाँ, फिर वहाँ भी सुखानुभूति करके बैठे, फिर वो लोग चलते समय आप यहीं रुकिए हम वापस आएंगे, फिर भी नहीं रुका। फिर वहाँ भी वही बांस के गट्ठे में तैरते 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 आगे बढ़ा। फिर स्वर्ण विमान आ गया। स्वर्ण विमान में तो 32 देव कन्याएं। फिर वहाँ भी वैसे ही सुखानुभूति करते बैठा रहा और जब वो लोग चलने के समय पे रुके करके वो लोग चला गया, वो वहाँ भी नहीं रुका। फिर बांस के गट्ठे में चलते तैरते तैरते फिर आगे बढ़ा। अभी आगे बढ़ते बढ़ते एक जो आइलैंड रहता है ना, द्वीप, एक द्वीप में पहुँच गया। वहाँ उतर के वहाँ एक नगर था। नगर में अक्सर वो जो द्वीप है वो यक्षिणी लोगों का, यक्षों का शहर था, राक्षसों का शहर, है ना। वहाँ अक्सर एक यक्षिणी वो बकरी बन के हमेशा यहाँ वहाँ चरती रहती थी, है ना। अभी वो तो समुद्र में इतना तैर के वो मित्रविंदक वो नगर में आ गया ना, तो जाके यहाँ वहाँ घूमते घूमते देखा तो एक बकरी। वो बकरी देखते ही उसको क्या लगा, अभी यही बकरी को पकड़ता हूँ, इसको मारता हूँ, इसका मांस खाता हूँ, ये बकरी को पकड़ के खाता हूँ। तो ऐसा सोच के वो भागते 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 ये पकड़ लिया करके पैरों को एकदम पकड़ लिया। अभी वो तो कहाँ बकरी, यक्षिणी था ना, यक्षे बल से एक बार ऐसे लात मारा उसको, वहाँ से ऐसे उसको उछाल फेंका, ऐसे उछाल फेंका, वहाँ से सीधे जूम होके वाराणसी के 4 दीवारी, जो दीवारी के वो जो चांग रहता है ना, वो झाड़, उसमें आके गिरा और वहाँ से लुढ़कते लुढ़कते जमीन पे गिर पड़ा। कहाँ, द्वीप से डायरेक्ट वाराणसी में वो लात मारा ना, वो यक्ष बल से वाराणसी में आके गिरा। तो ऐसे गिरा, वो चार में गिरा, चार से लुढ़कते लुढ़कते जमीन पे आ गया। वो 4 दीवारी वही था जहाँ राजा के बकरियाँ वहाँ चराते थे, और अक्सर चोर वहाँ आके बकरी उठा के ले जाते थे। इसलिए जो बकरी चराने वाला या बकरी की रक्षा करने वाला बकरी रक्षक है, अक्सर वहाँ पे छुप के बैठते थे, कौन चोर है, कौन अभी यहाँ है ना चोरने वाला है, अक्सर वहाँ बैठे रहते थे। तो उस दिन मित्रविंदक वहाँ आ गया। अभी कितने देर तक तो वैसे ही उल्टी ऐसे पलट के बेहोश होके बैठा होगा। जब नींद खुला, मतलब होश आया, आंखें खुले, तो वहाँ देखते कि बकरी बकरी। तो ये देख के उसके मन में क्या आया, मैंने एक बकरी की पैर पकड़ा था, मुझे उछाल के यहाँ फेंक दिया, अभी भी मैं एक बकरी का पैर पकड़ता हूँ, फिर मुझे उछाल के हो सकता है मुझे वही देव कन्याओं के पास ही भेज दे।
तो ऐसा सोच के फिर वो धीरे से जाके एक बकरी का पैर ये पकड़ लिया करके पैर को जकड़ लिया, पकड़ लिया। अभी वो पैर पकड़ दे ही बकरी तो क्या मैं करके चिल्लाने लगा। वो चिल्लाते ही वो बकरी चराने वाला क्या हो गया करके दौड़ दौड़ के वहाँ आया, तो किसी ने बकरी की पैर पकड़ के बैठे थे। तो अच्छा यही है चोर जो हमेशा बकरी उठा के लेके जाते हैं। फिर तो क्या था, अच्छे से उसको पकड़ा, ठोक ठाक किया, मार पीटा, है ना। बहुत मारने के बाद अब हो गया, मारना हो गया। अभी इसको दंड के लिए राजा के पास लेके जाते हैं। उसको अभी पकड़ के लेके जाने लगे। आप लोगों को पता है पहले पहले ऐसे चोरी की सजाएं भी मृत्यु दंड होता था, मार दिया जाता था, है ना। अभी उसका तो जिंदगी खत्म, उसको पकड़ के एक तो मार मार के अर्धमरा कर दिया, फिर उसको पकड़ के लेके जा रहा है। ऐसे ही लेके जा रहा था राजा के पास। जाते 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 वही समय में जो वाराणसी के लोक प्रसिद्ध आचार्य जो था ना बोधिसत्व, वो बोधिसत्व अपने 500 शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए वही रास्ते जा रहा था, है ना। तो जाते 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 वो बोधिसत्व की नज़र वो लड़के के ऊपर गया जो लोगों ने पकड़ के उसको लेके जा रहा था। ऐसे देखा, अरे इसको तो मैं पहचानता हूँ, कौन है ये? अरे ये तो मित्रविंदक है, मेरा शिष्य है जो झगड़ा करके भाग गया था। फिर वो अरे रुको 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 करके रुकवा दिया। फिर पूछा आप लोग इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? ये मेरा शिष्य है, मित्रविंदक है। तो कहते हैं ये बकरी चोर है, हमेशा बकरी उठा के लेके जाते, आज तो रंगे हाथों बकरी पकड़ते पकड़ते हमने पकड़ लिया, इसलिए इसको राजा के पास लेके जा रहे हैं। तो वो तो आचार्य बहुत ही फेमस प्रसिद्ध था, तो उसने बोला जाने दो, इसको वहाँ लेके मत जाओ, इसको दास के रूप में हमें दे दो, जैसे भी हो हमारे साथ ये जिएगा। तो ऐसा अभी गुरु ने ही कहा तो उन लोगों को भी क्या है, ठीक है करके गुरु को दे दिया और वो लोग चला गया। फिर उसको लेके एक जगह लेके गया। फिर गुरु ने पूछा मित्रविंदक इतने समय तक तू कहाँ था, क्या क्या किया? फिर वो बताने लगे, सारे कहानी भी बताने लगे कि यहाँ से भागने के बाद प्रत्यंत गांव सीमा के गांव में गए, वहाँ एक लड़की मिला, वहाँ 2 बच्चे भी हो गया, वहाँ भी ऐसे ऐसे कांड हो गया, तो वहाँ से हमें मार मार के निकाल दिया। फिर वहाँ से चलते चलते एक जंगल में सारे परिवार को अमनुष्य ने खा लिया। मैं जान बचा के एक बंदरगाह पहुँचा, ऐसे ऐसे नौका में चलते चलते बीच समुद्र में रुक गया। फिर मुझे ऐसे अशुभ करके पापी करके फेंक दिया। फिर मैं वहाँ से ऐसे ऐसे 4 देव कन्याओं वाले विमान, 8 देव कन्याओं वाले विमान, 16 देव कन्या वाले विमान, 32 विमान देव कन्याओं वाले विमान होते होते एक यक्षों के नगर में पहुँचा। वहाँ बकरी पकड़ा तो मुझे ऐसे लात मार के यहाँ पहुँचा दिया। मुझे लगता है यहाँ भी लात मारेंगे तो फिर मैं वहाँ पहुँचूँगा करके पकड़ा, तो मुझे ऐसे मार मार के लेके जा रहा है करके सारा वृतांत सुना दिया। तो ये सब सुनने के बाद ये जो बोधिसत्व है, जो आचार्य है, तो आचार्य 500 शिष्यों को एकदम उपदेश के रूप में समझाते हैं। जो अपनों का या अपने हितैषी का या अपने शुभ चिंतक की बात नहीं मानते, उन लोगों को ऐसे ही दुख होगा करके उपदेश देते हैं। और उपदेश में भी एक गाथा के रूप में ये बोधिसत्व सुनाते हैं। तो वो पाली गाथा जो जातक अथ कथा में आता है, वो पाली गाथा क्या है? यो अथ काम सहितानुकाम्पिनो ओ वज्जमानो न करोति शासनं अजिया पादमोलुभ मित्रविंदको
तको वियशोचतीति। इसका अर्थ भी यही है, जो अपनों की बात नहीं मानते, जो अपने हितैषियों की बात नहीं सुनते, या जो अच्छे चाहने वाले, अच्छे अच्छे उपदेश देने वाले, ऐसे लोगों की बात नहीं सुनते, ऐसे लोगों को यही मित्त या जो मित्त विंदक है ना, उसकी तरह दुख भुगतना पड़ेगा। मतलब जो अच्छे सिखाने वाले, अच्छे बताने वाले, अच्छे चाहने वाले, जो शुभ चिंतक है, जो हितैषी है, उन लोगों की बात सुनना चाहिए। जो नहीं सुनता ऐसे ही दुख भुगतेगा करके ये उपदेश दिया। और ये उपदेश सबको अच्छा लगा, और बाकी समय वही आचार्य के पास वो मित्रविंदक दास बन के ही जिंदगी बिता लिया, और समय होने के बाद अपने अपने कर्म अनुसार परलोक हो गया। ये लोसक जातक। यहाँ के बाद फिर ये लोसक भिक्षुओं के जन्म हुआ, ये बाद में की बात हो गया है ना। जातक कथा ये। एक समय काश्यप बुद्ध के समय में भिक्षु बन के, है ना, मन में ईर्ष्या आ गया, डाह आ गया कि ये भिक्षु को कैसे भी यहाँ नहीं रखना, क्योंकि ये आने से सब लोग, वो अपने गृहस्थ उपासक भी हमें भाव नहीं दे रहा है, वो अपमान कर रहा है, ऐसे ऐसे सोच के जो भोजन है ना, उनको दिया हुआ पात्र का भोजन आग में जला दिया था, है ना। इतना पाप था। मगर वो छिन्नाश्रव भिक्षु था, औरत भिक्षु था, इसलिए वो पाप और ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, उस वजह से वो जब तक जिंदा रहा तब तक प्रेत की तरह जिंदा रहा, मनुष्य प्रेत की तरह। मरने के बाद भी लाखों साल के लिए नरक में गए। वहाँ से मुक्त होके आया तो 500 जन्मों तक यक्ष बन के, हाँ, दानव बन के, राक्षस बन के जन्म हो गया। कभी भी पेट भर के खाना नहीं मिला, एक ही समय जो गर्भमैल खाने को मिला। फिर वहाँ से 500 बार तक तो कुत्ते होके जन्म लिया। अब कुत्ते की जिंदगी देखो ना, है ना, कभी पेट भर के खाने को नहीं मिला। एक ही बार किसी ने वो मन किया हुआ वही खा के पेट भरने को मिला। और वहाँ से मुक्त होने के बाद भी ये मित्रविंदक बन के जिंदगी में इतना दुख भुगता, इतना दुख भुगता। फिर वहाँ से मुक्त होने के बाद भी ये जब कौशल देश में लोसक तिस्स स्थापित बन के जन्म हुआ ना, तब भी जिंदगी भर उसको पेट भर के कभी खाना ही नहीं मिला। एक ही बार औरत हो चुका है, दुख मुक्त हो चुका है विपश्यना ध्यान साधना से, फिर भी पेट भर के खाने को नहीं मिला। अंतिम समय में सारी पुत्र भंते की प्रताप से, अनुभव से एक ही बार पेट भर के खाने को मिला, और उसी दिन उसका परिनिर्वाण भी हो गया। इसलिए बुद्ध कहते हैं पाप बहुत दुखदायी होता है। जो भी पाप करता है वो पाप से मुक्त नहीं हो सकता, भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा पाप को पाप करके पहचान करना चाहिए, ऐसे पाप से अलग होना चाहिए, और धम्म कुशल कर्म को कुशल कर्म है करके समझना चाहिए। ऐसे चीज ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये जातक का प्रमुख संदेश ये है लोसक जातक। एक बार पाप किया था काश्यप बुद्ध के समय में, वो भी देखो ना, देखा जाए तो क्या है, एक भोजन एक बार उसको नहीं दिया और बंधे औरत भिक्षु ने जान लिया, वो चला गया, उतना ही। पर उसने इतना पश्चाताप कर करके जिंदा ही प्रेत हो गया, मरने के बाद नरक में, फिर क्या 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 क्या, इतना दुख इतना दुख। जहाँ जहाँ जन्म होते वहाँ वहाँ अशुभ, अलक्षण, पापी, खुद का तो हानि नुकसानी होता है, अपनों का भी हानि नुकसानी होता है। जहाँ जहाँ जाता है, गांव में गया तो गांव पूरा सखप,
राजाओं की तरफ से राजदंड होना या कभी पूरा आग में भस्म होना, क्या क्या पानी तालाब में जाना, क्या 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 क्या। इसलिए पाप करेंगे तो अपनों का भी हानि है, खुद का भी हानि है, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। ये हुआ लोसक जातक। ठीक है, सब लोग हाथ जोड़िए। आज हमने जो भी पुण्य किया, जितना भी पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से, बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म के अनुभव से, धम्म के अनंत अनंत गुण धम्म के अनुभव से, संघ के अनंत अनंत गुण धम्म के अनुभव से, आप सभी के जीवन में, आपके अपने परिवार बंधु बांधव के जीवन में, संपूर्ण मानव मात्र के जीवन में, संपूर्ण प्राणी मात्र के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए तथागत बुद्ध ने जो जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग का जो विमुक्ति सुख रूपी निर्वाण बताया था, वो निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। ध्यान से श्रद्धा से सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। सबीतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतो, माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽति भवन्तु ते, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽति भवन्तु ते, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोऽति भवन्तु ते। ऐचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समीचतु, सापे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा चन्दोपन्नरसो यथा, आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च, अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाशे समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।